उस परिवार के बेटे की शादी हुई थी। सभी लोग बहुत खुश थे। लड़की वालों ने भी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी में तमाम दोस्त, यार और रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिए और सारे गिफ्ट घर के एक तरफ रखे जा रहे थे ताकि इत्मीनान के साथ उन्हें बाद में खोला जाए। शादी के बाद लड़के ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए रिसेप्शन भी दिया, जिसमें एक के बाद एक बहुत सारे गिफ्ट आए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है कि घर की सारी खुशियाँ एक पल में ही काफूर हो जाएंगी। जी हाँ, घर में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें दूल्हा, दुल्हन और कई रिश्तेदार मौत की नींद सो जाते हैं। क्यों? हैरान हो गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये विस्फोट किसी सिलेंडर या मशीन में नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी चीज़ में हुआ था जिसके बारे में जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। इसे सुनने के बाद आप भी किसी से गिफ्ट लेने से पहले 100 बार सोचेंगे और आपको यह खबर ऐसी घटनाओं से खबरदार करने में मदद करेगी। इस खबर में आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इतने पेच हैं, इस तरह से इस खबर को मतलब ये कह सकते हैं मामला उलझा हुआ है कि इसे देखने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी अलर्ट रहें। ये मामला साल 2018 का है, जब उड़ीसा के बालंगीर पाटनगढ़ में रहने वाले सौम्यशेखर साहू की शादी रीमा साहू से होती है। शादी में सभी लोग बहुत खुश थे, जैसे कि अमूमन होता ही है। 18 फरवरी को शादी हुई, लिहाजा नई नवेली बहू रीमा विदा होकर सौम्य के घर पहुंच गई। 21 फरवरी को सौम्यशेखर ने अपने रिश्तेदारों को रिसेप्शन दिया। इसमें तमाम रिश्तेदार शामिल हुए, दोस्त यार शामिल हुए, सभी ने खूब मौज मस्ती की, खाया पिया और सभी फिर अपने घर लौट गए। सभी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद के साथ साथ गिफ्ट भी दिए। आप जानते हैं कि जब गिफ्ट मिलते हैं तो सभी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि जल्दी से खोल कर देखें कि आखिर इन डब्बों में है क्या। और यही क्यूरियोसिटी दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार में भी थी। जब शादी निपट गई तो 23 फरवरी के रोज परिवार इत्मीनान के साथ गिफ्ट खोलने शुरू करता है। सभी पैकेट में एक से बढ़कर एक गिफ्ट निकल रहे थे, जिन्हें अलग अलग उनकी जगहों के हिसाब से उन्हें रखा जा रहा था। इसी दौरान दुल्हन के हाथ एक गिफ्ट पैकेट लगा जो कि कोरियर से उनके घर पहुंचा था। भेजने वाले का नाम एस के शर्मा लिखा हुआ था और पता रायपुर का था। दुल्हन रीमा ने गिफ्ट उठाया और अपने पति सौम्य से कहा, ये देखो ये किसने भेजा है। सौम्य शेखर गिफ्ट देखता है। उसे एस के शर्मा नाम का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार याद नहीं आता, लेकिन उस पर बेस्ट विशेष के साथ सौम्य शेखर और रीमा का नाम लिखा हुआ था। लिहाजा उन्होंने ये समझा कि क्या फर्क पड़ता है गिफ्ट किसने भेजा है। इतने में ही रीमा उठकर किचन की तरफ पानी लेने चली गई और सौम्य गिफ्ट खोलने लगे। सील पैकेट में डिब्बा था, लेकिन डिब्बा खुलते ही अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतनी तेज था कि उसकी आवाज और धमक आस पास पड़ोस में रहने वालों ने भी सुनी। आनंद फानंद में सभी लोग सौम्य के घर की तरफ दौड़े। जब लोग घर में दाखिल हुए तो हर तरफ बस धुआं ही धुआं भरा हुआ था। जैसे तैसे पड़ोस के लोग कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन कमरे का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि कमरे के अंदर सौम्य साहू, उनकी दादी, उनकी बहन और पत्नी घायल हालत में पड़ी हुई थी और उनके घर के कुछ हिस्से में आग लगी हुई थी। आनंद फानंद में पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। कुछ देर में ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। आनंद फानंद में घर में लगी आग बुझाकर हालात पर काबू पाया जाता है, जिसके बाद सभी घायलों को निकालकर पास के ही राउ केला के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सौम्य साहू और उनकी दादी ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, नए नवेले दूल्हे सौम्य और उनकी दादी की मौत हो गई, जबकि सौम्य की बहन और उनकी पत्नी रीमा बुरी तरह घायल हो गई थीं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और उनका इलाज भी शुरू हुआ। लेकिन अफसोस, कुछ देर में ही इलाज के दौरान नई नवेली दुल्हन रीमा और बहन की सांसों की डोर टूट गई और मौत उन दोनों की हमसफर हो गई। जी हाँ, दुल्हन और सौम्य की बहन ने भी दम तोड़ दिया। रिहायशी इलाके में इतना बड़ा कांड हुआ था, लिहाजा हर तरफ हाहाकार मच गया। दूल्हा दुल्हन की मौत से पूरे खानदान में मातम पसर गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले तो वो ये पता लगाए कि आखिर ये कांड हुआ कैसे। जब घर में रखा सिलेंडर सही सलामत है तो भला ये विस्फोट हुआ कैसे, क्योंकि घर में सिलेंडर के अलावा कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसमें विस्फोट की संभावना हो। लिहाजा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद ली। फॉरेंसिक टीम ने पुलिस के साथ मिलकर मौका वारदात से छोटे बड़े हर तरह के सबूत जुटाए।
और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। कुछ देर में ही साफ हो गया कि किसी सिलेंडर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि इसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया है। बारूद के अंश मिलने से खुद पुलिस और फॉरेंसिक टीम के भी फाख्ते उड़ गए, क्योंकि सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस घर में बारूद कहाँ से आया और उसे लाया कौन। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया कि विस्फोट एक गिफ्ट के डिब्बे में हुआ था, जो दूल्हा सौम्य साहू और दुल्हन रीमा को भेजा गया था। ये गिफ्ट एस.के. शर्मा नाम के किसी शख्स ने रायपुर से भेजा था। जांच में यह भी पता चला कि कोरियर 15 फरवरी को भेजा गया था, जो कि 18 फरवरी के रोज सौम्य के घर पहुंचा था। यानी शादी के दिन ये सौम्य के पास पहुंच चुका था, लेकिन 21 फरवरी को रिसेप्शन था, जिसके बाद सारे गिफ्ट पैक को 23 तारीख को खोला जा रहा था और इसी दौरान इस कोरियर पैकेट को भी खोला गया, जिसमें धमाका हो गया। गंभीरता को देखते हुए मामले की तफ्तीश रायपुर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच सबसे पहले कोरियर कंपनी का पता लगाते हुए उस पार्सल को बुक करने वाले तक पहुंचना चाहती थी। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत ही फाफाडीह के स्काई विंग कोरियर के दफ्तर पहुंच जाती है। वहां कर्मचारियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिफ्ट पार्सल में विस्फोटक रखा था, जिससे गिफ्ट खुलते ही उसमें धमाका हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 फरवरी के रोज शादी के दिन ही इस वारदात को अंजाम दिया जाना था, लेकिन उस दिन किसी ने इस गिफ्ट पैक को खोला ही नहीं। लिहाजा उस दिन हादसा टल गया और ये हादसा 23 फरवरी के दिन हुआ। फिलहाल क्राइम ब्रांच और एटीएस मामले की तफ्तीश कर रही है। दोस्तों, इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को डराएं या समाज में किसी भी तरह का खौफ पैदा करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप भी अलर्ट रहें और हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी भी अनजान इंसान से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए और ना ही अनजान लोगों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर उस अनजान शख्स के भेजे हुए गिफ्ट को सौम्य ने ना खोला होता तो यकीनन वो और उनका परिवार आज जिंदा होता। लिहाजा आपको भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, ये सच्ची घटना कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बहुत जल्द हम एक नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।